मैं अंकिता तिवारी अयोध्या से समृद्ध मंच को और आप सभी महान विभूतियों को प्रणाम करती हूँ। शादी के बाद ये मेरा पहला कवि सम्मेलन है और ये मेरे लिए बहुत ही सुखद दिन है कि मैं बहुत जल्द मंच पर आ गई शादी के बाद। और एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ और बताती हूँ कि एक स्त्री अपने पति से क्या चाहती है। ये 4 पंक्तियों में बताती हूँ कि प्रेम का भान देना गर देना हो कुछ, प्रेम का भान देना गर देना हो कुछ, मान सम्मान देना गर देना हो कुछ, प्रेम का भान देना गर देना हो कुछ, मान सम्मान देना गर देना हो कुछ, और रह जाते हैं साथ किनारे भी उम्र भर, रह जाते हैं साथ किनारे भी उम्र भर, हृदय में स्थान देना गर देना हो कुछ, हृदय में स्थान देना गर देना हो कुछ। और एक और मुक्तक, स्थिति क्या है गांव की, बस मैं गांव पे ही चलूंगी क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। घर को घर बनाने में वक्त लगा, अभी ये परसों की मुक्तक है और बाबू हरिओम पवार जी का आशीर्वाद मिला इसे, कि घर को घर बनाने में वक्त लगा, खुशियां आंगन तक लाने में वक्त लगा, घर को घर बनाने में वक्त लगा, खुशियां आंगन तक लाने में वक्त लगा, और लग गए हैं ताले अब उन्हीं दरवाजों पर, लग गए हैं ताले अब उन्हीं दरवाजों पर, जिन दरवाजों को लगाने में वक्त, क्या बात है, बहुत दरवाजों लगाने में वक्त लगा। अंकिता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पसंदीदा कविता पढ़कर अपना स्थान लूंगी कि मेरा गांव अब उदास रहता है। आप सभी का समर्थन चाहूंगी और मान के चलती हूँ कि आप में एक व्यक्ति जो बैठे हैं वो 100 व्यक्ति के बराबर है। अगर आपका साथ मिलेगा तो जरूर मैं ये कविता पढ़ पाऊंगी। मेरा गांव उदास रहता है, बस इतनी भूमिका कि पहले गांव की स्थिति क्या थी और अभी गांव की स्थिति क्या है, बस उसी को आप दिमाग में रखिएगा। कि लड़के जितने भी थे मेरे गांव में जो बैठते थे दोपहर को आम की छांव में, लड़के जितने भी थे मेरे गांव में जो बैठते थे दोपहर को आम की छांव में, बड़ी रौनक हुआ करती थी जिनसे घर में, वो सब के सब चले गए शहर में, वो सब के सब चले गए शहर में। बहुत सुंदर। और ऐसा नहीं कि रहने को मकान नहीं था, ऐसा नहीं कि रहने को मकान नहीं था, बस यहाँ रोटी का इंतजाम नहीं था, बस यहाँ रोटी का इंतजाम नहीं था। बेरोजगारी, हास परिहास का आमतौर पर उपवास रहता है, हास परिहास का आमतौर पर उपवास रहता है। मेरा गांव अब उदास रहता है, मेरा गांव अब उदास रहता है। और ध्यान दीजिएगा कि बाबूजी ठंड में सिकुड़े और पसीने में नहाए थे, तब जाकर किसी तरह 3 कमरे बनवाए थे। अब तीनों कमरे खाली हैं, मैदान बेजान है, छतें अकेली हैं, गलियां वीरान हैं, और माँ का शरीर भी घुटनों पर भारी है, माँ का शरीर भी घुटनों पर भारी है। पिता को हार्ट और डायबिटीज की बीमारी है, पिता को हार्ट और डायबिटीज की बीमारी है। अपने ही घर में माँ बाप का वनवास रहता है। मेरा गांव अब उदास रहता है, मेरा गांव अब उदास रहता है। और सुनिएगा कि क्या स्थिति है कि छत से बतियाते पंखे, दीवारें और जाले हैं, यही स्थिति है कि छत से बतियाते पंखे, दीवारें और जाले हैं, कई मकानों पर तो वर्षों से ताले हैं। बेटियों को ब्याह दिया